ये सब्ज़ शीट किस लिए ली है? मैंने अपने लिए नहीं ली, मैंने अपने परिंदों के लिए ली है, ताकि हमारे परिंदे सेफ़ रहें। हमारे परिंदा कोई गर्मी की वजह से अल्लाह ना करे कि मरे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका भी हमारा हिसाब किताब होगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप लोग जो चीज़ रखते हो उसकी केयर नहीं करते हो, उसका भी हिसाब किताब होगा अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने असील बर्ड्स रखे हैं, असील चिक्स मैंने निकलवाए हैं। तो अगर असील चिक्स को हम लोग फीड या खुराक नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कसूरवार हैं। अब इनके लिए मैंने रैबिट्स ले आया हूँ, लेकिन रैबिट्स हाउस मैंने नहीं बनाया, इनके लिए घर नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि मैं कसूरवार हूँ। पिजन्स के लिए मैंने पिजन केज नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि मैं कसूरवार हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? प्लीज़ खुदा के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है। उसका जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग पेट्स लवर हो तो आपको परिंदों से रिलेटेड हर किस्म की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग असील लवर हैं तो आपको असील बर्ड्स से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात आपके पास हो कि आप लोगों ने उसको कैसे सेफ रखना है। दोस्तों, हम एक यूट्यूब फैमिली हैं, हम लोगों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आप लोग पेट्स लवर हो, आपका भी परिंदा कोई भी बीमार होता है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम लोगों ने आपको नहीं इस चीज़ के बारे में बताया तो इसमें हम लोग काफ़ी हद तक कसूरवार हैं, ठीक है। अभी ये जो चीज़ मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, इसमें आप लोगों को परिंदों का शौक़ भी थोड़ा बहुत करवाऊँगा और साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करनी है, ताकि हम लोगों का जो भी हमारा जो सब्सक्राइबर है, हमारा व्यूवर्स है, उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये देखें, आप लोग, ये जगह मैंने गीली की है। इस जगह गीले करने का कोई तो कोई मकसद तो ज़रूर होगा, नहीं तो क्यों मैंने पानी ज़ाया किया है। अब आप लोग देख सकते हो हर बर्तन में माशाल्लाह पानी, फ्रेश पानी मौजूद है। केजेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, केजेस में हर जगह पानी मौजूद है। तो देखिए, हर किसी का एक अपना अपना तजर्बा होता है, तजर्बे की बिना पर इंसान आगे को इम्प्रूवमेंट अपना लेता है। तो कहने की बात यह है कि हर शिकारी का अपना एक नुक्ता नज़र होता है, उसकी बिना पर वो आगे अपने शौक़ को इम्प्रूवमेंट करता है। अब बात करने का ये मकसद है मेरा कि मेरा जो ज़हन के मुताबिक मैंने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, वो अल्लाह पाक की बात बेहतर जानती है। हम लोगों ने इनको गर्मी से बचाना है। अब गर्मी से बचाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट आपको नज़र आ रही है, ये शीट पे कितना ख़र्चा हुआ, ये सारा कुछ आप लोग शिकारी हज़रातों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जिसने इस पर ख़र्चा किया है उसको पता होगा। क्योंकि दोस्तों, शौक़ पालना कोई आसान काम नहीं है। कुछ हमारे शौकीन हजरात, शिकारी हजरात परिंदे ले तो लेते हैं, बट उनको रखने पर मौत पड़ती है। मतलब आप लोगों को रैबिट्स नज़र आ रहे हैं, अभी मैंने रैबिट्स लिए हैं, मुझे शौक़ था, यही मैं चाहता हूँ कि जी मेरे सेटअप पर रैबिट्स ही रैबिट्स हों हर जगह। लेकिन जब मुझे घास देने वक्त मुझे मौत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि रैबिट्स रखना ले लिए मैंने, लेकिन रखने पे मुझे मौत पड़ रही है। अब जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड है, अगर वो चीज़ उनको मैं नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो बहुत सारे शिकारी हजरात अपने शौक़ को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ इसी बिना पर कि वो इस चीज़ को रख नहीं पा रहे हैं। अगर आपको पता है, मुझे पता है कि यार ये चीज़ कॉस्टली है, इसलिए मैं इनकी केयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है इसको आप सेल कर दो। यार जिसके पास ये चीज़ जाएगी तो वो तो सेव कर लेगा ना। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास पिजन्स हैं, अब मेरे पास पिजन्स तो आ गए हैं, पिजन्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन उनको मैं बाजरा नहीं दे रहा हूँ, उनको मैं वक्त पर पानी नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं कसूरवार हूँ। अब मैंने असील बर्ड्स रखे हैं, असील चिक्स मैंने निकलवाए हैं। तो अगर असील चिक्स को हम लोग फीड या खुराक नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कसूरवार हैं। अब इनके लिए मैंने रैबिट्स ले आया हूँ, लेकिन रैबिट्स हाउस मैंने नहीं बनाया, इनके लिए घर नहीं बनाया, जिसका मतलब है कि मैं कसूरवार हूँ। पिजन्स के लिए मैंने पिजन केज नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि मैं कसूरवार हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, चीज़ें ले लेना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ों को पालना, चीज़ों को रखना बेइंतहा मुश्किल होता है। यकीन करें, कसम खुदा की, मैं सुबह आता हूँ छत पर, तकरीबन घंटा डेढ़ मेरा छत के ऊपर ही होता है। वो क्या होता है, सुबह की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये आप लोगों को जगह गीली नज़र आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब हम लोग आ जाते हैं, शीट को खोल लेते हैं। आप लोगों को सब्ज़ कलर में शीट नज़र आ रही है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये सब्ज़ शीट किस लिए ली है? मैंने अपने लिए नहीं ली, मैंने अपने परिंदों के लिए ली है, ताकि हमारे परिंदे सेफ़ रहें। हमारे परिंदा कोई गर्मी की वजह से अल्लाह ना करे कि मरे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका भी हमारा हिसाब किताब होगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप लोग जो चीज़ रखते हो उसकी केयर नहीं करते हो, उसका भी हिसाब किताब होगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरे भाई, अगर फॉर एग्जांपल आपने परिंदे रखे हैं, शौक़ रखा है, इसकी हिफाजत करें। ये शीट मैंने
कम से कम 8-9 हज़ार रुपये मेरा शीट पे खर्चा हुआ है। पाइप वगैरह पर तकरीबन मेरा 15 हज़ार रुपये के करीब मेरा सारा खर्चा हो गया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने किस लिए की है? अपने परिंदों के लिए की है, ताकि मेरे परिंदे सेफ रहें। दूसरी बात, अब देखें पिजन्स के लिए बाजरे की मिकदार आप लोग देख सकते हो कि बाजरा कितना पड़ा हुआ है। ये देखें बाजरा मैंने बर्तन में डाला और बाजरा कितना नीचे पड़ा हुआ है, ये देखें आप लोग। तो ये पिजन्स बेसिकली अंदर टांगे वगैरह मारकर उसको बाहर खिला देते हैं, तो ये भी खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये भी खा लेंगे। पानी की मिकदार मौजूद है। माशाल्लाह हमारे पिजन्स बैठे हुए हैं, देखें अंडों को इनक्यूबेट भी कर रहे हैं। टोटल 2 से 3 पेयर हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा है। अब कहने की बात ये है कि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है फ़र्श मैंने गीला किया हुआ है, इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। अब ये मैंने पौधे रखे हुए हैं, इनका कोई ना कोई तो मकसद होगा। ये मैंने केजेस के अंदर रेत डाली है, ना कि मिट्टी डाली है, तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा। अब इसको मैंने गीला किया केजेस को, तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो हर चीज़ का एक अपना एक मकसद है, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेन कि हम लोगों ने परिंदों को गर्मी से बचाना है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों ने अपने परिंदों को गर्मी से सेफ रखना है। अब आप लोगों को ये चिक नज़र आ रहा है, ये देखें, ये चिक हमारा ढीला हुआ खड़ा है। ये मेरी खुद की गलती और सुस्ती और लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरा परिंदा क्यों हुआ है। दोस्तों मैंने 1 से 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी, जिसमें हम लोगों ने ये आप लोग को बोला था कि भाई हम लोग कैसे चिच्चड़ वगैरह से, जुओं से हम लोग छुटकारा पाएँ, अपने परिंदों को सेफ रखें। हालांकि केजेस की मैंने लगातार सफाई की है। आप लोग देख सकते हो अभी भी केज हमारे सारे माशाल्लाह साफ़ हैं बिल्कुल। अब देखें ये हर केज के अंदर गीली मिट्टी, देखें पानी साफ़, इधर भी देख लो आप लोग, गीली मिट्टी, पानी साफ़, यहाँ पर ये देखें आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ यही हिसाब किताब है। तो ये जो पौधे मैंने रखे हैं ना मेरे भाई, ये पौधे मैंने खूबसूरती के लिए भी रखे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका सबसे मेन जो मकसद है बड़ा, वो ये है कि हमारे परिंदे सेफ रहें, हमारे परिंदों को गर्मी ना लगे। ठीक है, हर चीज़ का जो मेन मकसद है वो हमारा यही है कि हमारे परिंदों को गर्मी ना लगे। हर किसी का अपना अपना तजर्बा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस टाइम पर अगर हमारा कोई परिंदा बीमार होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से होता है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये मैंने ट्रे रखी है, अब ट्रे के अंदर इतना पानी भरने का क्या फ़ायदा मेरे भाई? इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर हमारे पिजन्स भी नहाते हैं, इसके अंदर हमारे रैबिट्स भी नहाते हैं, इसके अंदर हमारे रैबिट्स पानी भी पीते हैं। माशाल्लाह 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 हमारे पास रैबिट्स ने भी काफ़ी हद तक ब्रीड कर रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक माहौल मिला हुआ है। जो भी चीज़ आप लोग रखो उसको एक माहौल दो। अब लोग क्या करते हैं कि लोग दरख्तों से बच्चे उठा कर ले आते हैं। यार खुदा के लिए अगर आप लोग उसको नहीं पाल सकते हो, क्यों उसको जुल्म करते हो आप लोग? अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है दोस्तों, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। खुदा के लिए उन पर रहम करें, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह पाक की ज़ात उस पर भी रहम नहीं करेगी इंशाअल्लाह। ये मैं आपको पहले बता दूं। अपने परिंदों को सेफ़ रखें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज की जो मेरी वीडियो है ना, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है, तो वीडियो के अंदर इतना बेचारी माँ रो रही होती है, तड़प रही होती है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, और शिकारी उसको उठा कर ले जाता है। यार खुदा के लिए ऐसा ना करो दोस्तों। हमारे रैबिट्स के बच्चे बिल्ली उठा कर ले गई थी, आपको पता है इस चीज़ का। यकीन करें, कसम खुदा की, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रैबिट की आंख में से आंसू आए हैं। तो क्या उसके दिल में बद्दुआ नहीं निकली होगी हमारे लिए? निकली होगी, ज़रूर निकली होगी, क्योंकि मेरी गलती और लापरवाही की वजह से उसके बच्चे उठे हैं। अदरवाइज़ उसके बच्चे बिल्ली ना उठा सकती। मेरी सुस्ती थी कि मैंने दरवाज़ा सही तरह नहीं लगाया, मेरी सुस्ती थी कि मैं उनकी केयर नहीं कर पाया, तो उसके बेचारे के बच्चे मर गए हैं। तो मेरे भाई इसकी भी हिसाब किताब होगा। मैं अल्लाह पाक से तौबा करता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने परिंदों को सेफ़ रखूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे सेटअप पर बहुत कम हद तक परिंदे हैं, लेकिन मैंने क्यों कम परिंदे रखे हुए हैं? इसीलिए ताकि मैं उनकी केयर कर सकूँ। ये आप लोगों को केजेस नज़र आ रहे हैं, केजेस की रोज़ाना की सफाई करता हूँ। केजेस में कोई भी परिंदा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, सब खाली है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स और पिजन्स और एक मादा और ये बच्चे फिर रहे हैं बस। तो मेरे भाई मैं ले सकता हूँ, ये नहीं है कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन लूँ कैसे? जब उनकी मैं केयर ही ना कर पाऊँ तो मैं कैसे लूँ यार? काफ़ी भाई मुझे टिकटॉक पर भी कहते हैं यार माज भाई कुछ नया परिंदा लेकर आए। तो मेरे भाई मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मैं इनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ये परिंदा, ये जो चिक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये चिक अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे ना ठीक हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है चिक्स रखने का भी। तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने शौक़ को
रखें, लेकिन अपने शौक़ को अपने औलाद की तरह रखें, उनकी हिफाजत करें। अपनी फैमिली को भी अपने टाइम देना होता है, अपने घर में भी टाइम देना होता है, सारा घर का काम काज सारा कुछ। लेकिन आप लोग देख सकते हो, सुबह मैं आता हूँ, सुबह लगातार यहाँ पर सारा पानी डाल देता हूँ, ठीक है, केजेस में पानी डालता हूँ, यहाँ पर पानी डालता हूँ, सारा सफाई वगैरह करता हूँ। आप लोग देख सकते हो रैबिट हाउस में भी मैंने पानी डाला है, वो इसलिए डाला था ताकि ये मिट्टी ठंडी हो जाए, गीली हो जाए। तो दोस्तों ये काम आप लोगों ने सुबह के टाइम पे करना है, ना कि दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम पर मिट्टी जो है ना वो तपश छोड़ रही होती है। अगर आप लोग उस पर पानी डालते हो तो वो तपश छोड़ती है, तो जिसकी वजह से परिंदे को घुटन होती है, तकलीफ़ होती है। आप लोगों ने ये काम या तो सुबह को करना है या शाम को करना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सुबह के टाइम पर ये काम करो, ताकि पूरा दिन उनका बिल्कुल सेफ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस शीट लगने से 100 में से 50% अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो हमारा पेट्स हैं, परिंदे हैं, सेफ़ हो गए हैं। इससे गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाती है इस शीट से। जिसने भाई ने लगाई हुई है उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ खुदा के लिए अपने शौक़ को सलामत रखें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अपने परिंदों को सेफ़ रखें। चाहे एक परिंदा रखें, लेकिन खुदा के लिए उसको सेफ़ रखें। अब हमारे रैबिट्स पूरा दिन खुले होते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं। पिजन्स हमारे पूरा दिन बंद होते हैं। मैं खुद आता हूं, खुद इनको आकर खोलता हूं, खोलने के बाद फिर इनको बंद कर देता हूं। अभी आप लोगों को चूज़े नज़र आ रहे हैं, इन चूज़ों को मैं सुबह आता हूं, घंटा इनको खोलता हूं, खोलने के बाद फिर बंद कर देता हूं। और ये जो हमारे बड़े चिक्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये बड़े चिक्स हमारे पूरा दिन खुले होते हैं। अब ये जो रैबिट्स भी खुले होते हैं, क्योंकि रैबिट्स और इसके अलावा जो पिजन्स हैं उनके अंडे वगैरह पड़े हैं, और इसके अलावा ये चिक्स हैं। ये जो चिक्स आपको पता है कि ये बिल्ली, ये कौवा या कुछ भी उठा सकता है, तो इसीलिए हम लोग इनको बंद रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे आप लोग एक परिंदा रखें, उसको सेफ़ रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखो कि मैंने ये दरख्त लगाए हैं तो किस लिए लगाए हैं, इस पे ख़र्चा मैंने किस लिए किया है, ताकि खूबसूरत भी लगे और हमारे जो तपश है छत की, जो सेटअप की, वो भी कम हो जाए। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर भी तमाम केजेस देखें, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, उस ट्रे के अंदर भी पानी पड़ा हुआ है 11, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है 12, इसके अंदर 13, यानी कि 13 जगहों पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पानी पड़ा हुआ है। 13 जगहों पर। ये मैंने पानी 13 जगहों पर क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी परिंदे को कहीं भी प्यास लग जाए, चलते फिरते प्यास लग जाए, वो फ़ौरन पानी पी ले। तो मैं ये नहीं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी 13-14 जगह पर रख दो। मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी परिंदों की सेफ्टी के लिए की है। तो ये चीज़ देखा करें मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रैबिट्स बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों को रैबिट्स का बेबी भी दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये देखें जी, काफ़ी बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा इस केज में भी मौजूद है, इस मटके में भी। तो अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे। मैं दुआ गो हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से माज़रत करूँगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।